स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द्रोणा एकेडमी में। दोस्तों हमारी एक सीरीज़ चल रही थी सुपर 30 के नाम से। साइंस की सीरीज़ है और ये रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसमें से आपको एनडीए और एसएससी, एलडीसी, लेखपाल इस टाइप के क्वेश्चंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत करते हैं। सफलता के लिए एकमात्र ज़रूरी चीज़ है रिवीज़न। इस रिवीजन के लिए एक बार थॉमस अल्वा एडिसन से एक बुढ़िया ने पूछा कि बेटा तुमने जो है दुनिया को रोशनी दी, बल्ब दिया, उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की होगी। आप कुछ ऐसा लिख के दो जिससे कि मेरा बेटा आपसे प्रेरणा ले सके। तो दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन ने एक लाइन लिखी। उसने कहा मेरी सफलता का एकमात्र राज है मैं 99% मेहनत की और 1% दिमाग लगाया। अतः दोस्तों सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है आप लगातार मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस शीट लगाते रहिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। पहला क्वेश्चन है लिटमस विलियन से क्या निष्कासित, लिटमस किससे निष्कासित किया जाता है? तो किस हाइड्रोंजिया से, जीरोनियम से, पेट्रोनिया से या लाइकेन से? तो लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर सही है डी, लाइकेन से। किस धातु की प्रचुर मात्रा धरती पर पाई जाती है? दोस्तों तांबा है, जस्ता है, लेड है, एल्यूमिनियम है। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा डी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है अंडकोश, वृषण, शुक्रवाहियाँ या अंडाशय या ओवरी। तो दोस्तों पहले तीन ऑप्शन अंडकोश, वृषण और शुक्रवाहियाँ जो पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा हैं, लेकिन अंडाशय या ओवरी मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। इसके लिए इसका सही आंसर आपका हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? ऑप्शन है दोस्तों 33, 18, 32 या 8। तो इसमें ऑप्शन सी 32 होते हैं छठे और सातवें आवर्त में। इसमें लेंथेनाइड 14 तत्व होते हैं और सातवें आवर्त में एक्टिनाइड भी 14 तत्व होते हैं। बाकी 18 तत्व जो होते हैं आपके सामान्य आवर्त श्रेणी में रखे हुए हैं। अतः अगला क्वेश्चन देखिए, पाँचवा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, 2MgO 2Mg + O2 = 2MgO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन छठा है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लागू की गई थी? तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम सबसे पहले पश्चिमी बंगाल, इसका ऑप्शन हो गया आपका बी। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले नेशनल हेल्थ स्कीम को लागू किया गया था। ठोस के पिघलने के दौरान, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है, घटता है, या ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ सकता है या घट सकता है? तो इसका सही आंसर हो गया आपका बी, परिवर्तित नहीं होता है। आठवां क्वेश्चन देखिए, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? इसकी ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या गतिज ऊर्जा? इसका सही ऑप्शन हो गया आपका ए, स्थितिज ऊर्जा इसमें उत्पन्न होती है। जब हम एक स्प्रिंग को दबाकर रखते हैं और एक ही स्थिति में उसे बनाए रखते हैं तो वह उसमें एक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे कि वो आगे चलकर, जैसे हमारी जो पहले चाबी भरने वाली घड़ियाँ होती थीं उन सब में संपीड़ित स्प्रिंग होती थी और हमें हर 24 घंटे में उस पर एक बार चाबी जरूर भरनी पड़ती थी, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती थी। नौवां क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? 80 मीटर, 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर? इसका सही आंसर हो गया सी, 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है? सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता किसकी होती है? जो प्रतिरोध सबसे कम होता है, अपने अंदर से बिजली को आसानी से प्रवाहित होने देता है, उसका ऑप्शन है, इसका 10वीं का ऑप्शन है ए, सिल्वर, चांदी। उससे कम किसकी होती है? तांबे की। उससे कम एल्यूमिनियम की। उसके बाद में सबसे अधिक किसकी होती है? नाइक्रोम की। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन होगा आपका दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, जी, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, स्थिर रहती है, कम हो जाती है, पहले घटती है या फिर बढ़ती है? तो इसका सही आंसर हो गया आपका सी, इसका सही आंसर है आपका सी। और एक और बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम अपने समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती है किंतु व्यास परमाणु का बढ़ता है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वां, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? रेटिना के द्वारा, पुतली के द्वारा, कॉर्निया द्वारा या श्वेत पटल के द्वारा? तो 12वें का सही आंसर हो गया बी, पुतली के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है 13वां, त्वरण की एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है ए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड माइनस की घात 2। 14वां क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है? किसमें होता है? तांबे की छड़ों में, अल्कोहल में, वायु में या जल में? तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए तांबे की छड़ों में। 15वां क्वेश्चन देखिए, किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? देखिए दोस्तों, मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अतः बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किस प्राणी में? पक्षी वर्ग में। पक्षी वर्ग में। पक्षी वर्ग में। 16वां क्वेश्चन देखिए, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जंग का रासायनिक सूत्र है FeO3 इंटू H2O, ऑप्शन ए। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 17वां क्वेश्चन क्या है? निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? आप जानते हैं जो लिटमस पेपर है वो लाइकेन से प्राप्त होता है और वह निष्क्रिय होता है, तो उसका रंग कैसा होता है? काला, बैंगनी, जामुनी या नीला? तो इसका सही आंसर हो गया आपका सी, जामुनी कलर का होता है। कौन सा अम्ल एथोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? कौन सा अम्ल जाना जाता है? एसिटिक अम्ल, फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रॉक्साइड या अल्कोहल? तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ए, एसिटिक अम्ल को एथोनिक अम्ल कहते हैं। 19वां क्वेश्चन है, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? किस धातु का प्रयोग किया जाता है? डी का उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो करीबन 3600 सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, अतः यह कितना भी गर्म हो जाए इसे बल्ब में प्रयोग करते हैं, इसका प्रतिरोध भी अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? फुनेरिया, देवदार, मर्सिलिया या चारे में? तो इसका सही आंसर हो गया 20वें का बी, देवदार का जो वृक्ष होता है उसमें आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए, मानव पाचन तंत्र किस में पित्तरस का स्राव करता है? मानव पाचन तंत्र किससे पित्तरस का स्राव करता है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, अग्नाशय से, छोटी आंत से, उदर से या यकृत से। तो यकृत से इसका स्राव होता है और उसके बाद में पित्त की थैली में आता है और पित्त की थैली के बाद यह ड्यूनोनम नाम की एक छोटी आंत और आमाशय के बीच में एक भाग होता है, उससे यह मिला होता है और छोटी आंत में पित्तरस का स्राव या सिक्रेशन करता रहता है। 22वां क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसके नापने के लिए? धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए। इसका सही ऑप्शन हो गया ए। दोस्तों 23वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 23वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा इनमें से शुद्ध पदार्थ है? चीनी का घोल, देखिए पानी भी है, चीनी भी, ग्लूकोज भी है, ग्लूकोज में भी 2-3 तत्व होते हैं, दूध, वायु या मीथेन? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां क्वेश्चन है, अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं कौन? ए डीएनए, आरएनए, बीजाणु या परागकण? तो इसका सही आंसर हो गया डीएनए। डीएनए अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन्स है में संश्लेषित होता है, किसमें संश्लेषित होता है? ऑप्शन है वृषण से, प्रोटोस्ट ग्रंथि से, अंडकोश की थैली से या सेमिनल वैगिना से? तो इसका सही आंसर हो गया ए, वृषण से। 26वां क्वेश्चन देखिए, लू एक प्रकार की होती है क्या? शीतलहर, सुनामी, ऊष्म चक्रवात? तो इसका सही आंसर हो गया ऊष्म लहर जो उत्तर भारत में बहती है। 27वां क्वेश्चन देखिए, पौधे में किसके कारण अवशोषण, ऊपरी गतिविधियाँ जड़ों से पत्तियों तक व पानी में खनिजों के संचरण से मदद करता है? तो सही आंसर हो गया वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। 28वां देखिए क्वेश्चन, किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो किस ऊतक का निर्माण होता है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों, स्केलेटन काइमा नाम का जो ऊतक होता है इसका निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। यह बहुत कठोर ऊतक होता है और यह पौधे के आवरण बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। ये जो पौधे का हार्ड भाग होता है, ऊपर की जो छाल होती है, वो स्केलेटन काइमा नाम के कोशिकाओं से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या क्या प्राप्त होते हैं? क्षार जल, क्षार अम्ल, अम्ल जल, लवण जल? तो इसका सही आंसर हो गया लवण और जल। देखिए दोस्तों, जब कोई अम्ल या एसिड किसी धातु ऑक्साइड के साथ मिलता है तो हमेशा वह लवण और जल बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 30वां क्वेश्चन है,
और अंतिम क्वेश्चन होगा, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो क्या बनाता है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनाता है? इसका ऑप्शन हो गया सी। इसका सही आंसर सी हो गया है। ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। चूना और क्लोरीन के साथ मिलकर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। दोस्तों, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।